नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश सनोडी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विवेक जी के मैथ्स क्लास में। दोस्तों आज की वीडियो हम देखेंगे एक्सीलेंस स्कूल और मॉडल स्कूल प्रेस परीक्षा 2024 की तैयारी के लिए। आज हम एक पिछले साल का एक पेपर है उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। 2021 का पेपर उसको हम सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों। तो बहुत ही महत्वपूर्ण आज का वीडियो होने वाला है, क्योंकि इसी पैटर्न को लेकर के जो है 2024 में भी जो है आपको पूछे जाएंगे दोस्तों क्वेश्चन। तो इसको ज़रूर ध्यान रखिए और यह ना सोचें कि ये पुराना पेपर है, बल्कि बहुत सारे क्वेश्चन जो ऐसे होते हैं जो रिपीट होते हैं दोस्तों, बार बार रिपीट होते हैं, हर साल लगभग पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को आप इग्नोर ना करें, वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें दोस्तों। तो आइए हम यहाँ पर पेपर को आज स्टार्ट करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उसको ज्वाइन कर लीजिए। पिछले सालों के जो भी वीडियो बनाए हैं उनको ज़रूर देखिए दोस्तों। तो यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, ओंकारेश्वर किस नदी के तट पर स्थित है। तो ओंकारेश्वर जो है स्थित है दोस्तों नर्मदा नदी पे स्थित है। जब पिछले साल का किसी का पेपर है तो यहाँ टिक लगे हुए, तो इसको ध्यान ना दें, हम जो है नए सिरे से इसको जो है सॉल्व करने वाले हैं। तो नर्मदा नदी पे है और ओंकारेश्वर पे ही जो है आदि शंकराचार्य की प्रतिमा जो है बनाई गई है, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊँची प्रतिमा है। इसको भी हम ध्यान रखेंगे। मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर स्थान पे बनाई गई है प्रतिमा आदि शंकराचार्य की, इसको ध्यान रखेंगे। सिप्रा पे आपको मालूम होगा, सिप्रा पे जो है सिप्रा नदी जो है उज्जैन से होकर के बहती है और यहीं पर जो है तो महाकुंभ का मेला लगता है, इसको ध्यान रखेंगे। हर 12 वर्ष में लगता है, अब 2028 में लगेगा। आगे देखते हैं, नंदनवंशी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर तुलना की जा रही दोस्तों, यहाँ पर तुलना की जा रही है। नंदनवन की तुलना कुटिया से की जा रही, तो उपमा की जा रही यहाँ पर, तो उपमा अलंकार हो जाएगा। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए। अरे भूकंप आ गया, वाक्य किस प्रकार का है। तो वाक्य का यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो विस्मय बोधि यहाँ पर जो है वो लगा हुआ है, यहाँ पर चिन्ह लगा हुआ है। तो अरे एकदम से चौंकना यहाँ पर होगा, फिर भूकंप आ गया, तो यहाँ पर हो जाएगा विस्मय आदि सूचक। तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, कौन सी शब्द जोड़ी मेल नहीं खाती। कौन सी शब्द जोड़ी यहाँ पर मेल नहीं खाती। उचित अनुचित, अपेक्षा उपेक्षा, विजय पराजय, लालन पालन। तो यहाँ पर ऊपर के तीनों जो हैं वो अपोजिट हैं, लेकिन यहाँ पर लालन पालन सिमिलर है, यहाँ पर समानार्थी है। आगे देखते हैं, अनल अनिल शब्द युग्म के सही अर्थ हैं। तो अनल जो है आग होती है और अनिल जो है हवा होती है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा, यहाँ पर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, विहंग वृद्ध का आशय है। तो इसका मतलब होता है पक्षियों का समूह होता है दोस्तों, पक्षियों का समूह होता है। 2-3 बार पूछ लिया गया है ये वाला क्वेश्चन। कुंडलिया छंद किस छंद को मिलकर के बनती है। तो दोहा और रोला को लेकर के बनती हैं। दोहा और रोला मिलकर के कुंडलियाँ बनाते हैं। दोहा की विशेषता बताएं तो पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, और दोहा का उल्टा सोरठा होता है। महा अजय संसार रिपु जीत सकई सो वीर पंक्ति किस कवि द्वारा लिखित है। तो तुलसीदास द्वारा लिखे थे दोस्तों। 8 का बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, ता प्रत्यय वाला शब्द है। ता प्रत्यय वाला शब्द हमको बताना, तो कर्मठ तक, कर्मठ और ता, कर्मठता हो जाएगा। कर्मठ जो है इसमें उपसर्ग हो जाएगा और ता प्रत्यय हो जाएगा। 9 संवत्सर किस माह में आता है, इसका नाम बताइए। तो चैत्र मास से स्टार्ट होता है दोस्तों। डी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इसी को जो है हिंदू नववर्ष भी हम बोलते हैं। तो चैत्र मास में आता है और अंतिम वर्ष होता है फागुन, और चैत्र जो है प्रारंभिक वर्ष होता है। जैसे जनवरी होता है ना, इसी प्रकार से चैत्र होता है। तो यहाँ पर डी हो जाएगा। आगे देखेंगे, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा अशुद्ध वर्तनी बताना है हमको। तो यहाँ पर आशीर्वाद की वर्तनी जो है यहाँ पर गलत है दोस्तों, क्योंकि आशीर्वाद जो लिखा जाता है वो यहाँ पर रेप आता है इधर वा के ऊपर। जगन्नाथ शब्द किस संधि का उदाहरण है। जगन्नाथ जो शब्द है वो संधि का उदाहरण है, व्यंजन संधि का। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
और संधि से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। वन का पर्यायवाची नहीं है, वन का पर्यायवाची नहीं है, तो जाम्बुक जो है वन का पर्यायवाची नहीं है, वन बल्कि अरण्य, कानन और विपिन जो हैं वो वन के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित रचनाकारों में से किसका संबंध राजस्थान से था? तो राजस्थान से जो संबंध रहा है दोस्तों वो रहा है मीराबाई का, मीराबाई का। और इनकी जो भक्ति का भाव रहा वो दास्य भाव की भक्ति रही है, और जो सूरदास की भक्ति रही है वो भक्ति का जो भाव रहा है दोस्तों वो रहा है सखा भाव का, और मीराबाई की भक्ति रही है दास्य भाव की। इसको ध्यान रखेंगे। मीराबाई का संबंध राजस्थान से। अधिनायक शब्द में उपसर्ग क्या है? तो अधिनायक में उपसर्ग है अधि। इसको ध्यान रखेंगे। अधि में जो उपसर्ग है वो छोटी की मात्रा वाला अधि है ना, अधि। तो धी में छोटी की मात्रा है। अधिनायक, नायक यहाँ पर प्रत्यय हो जाएगा और अधि जो है उपसर्ग हो जाएगा। बी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पर इंग्लिश के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, तो इंग्लिश के क्वेश्चन को हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर है फिल इन द ब्लैंक गॉड ब्लेस यू। तो यहाँ पर हो जाएगा मैं। जब हम किसी को आशीर्वाद देते हैं या कामना करते हैं, शुभकामना देते हैं या परमिशन लेते हैं, पोलाइटली परमिशन लेते हैं, जैसे मे आई कम इन सर वगैरह, तो यहाँ पर मे का यूज़ किया जाता है। तो सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं विच इज़ द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पर सही जो स्पेलिंग है वो किसकी है? तो वो यहाँ पर रिसीव की स्पेलिंग सही है। सी आंसर हो जाएगा। बिहेवियर दैट सो हाई मोरल स्टैंडर्ड्स इज कॉल्ड। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हमारा सी आंसर हो जाएगा, वर्च्यू। यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा। द वेदर रिपोर्ट सेज फिल इन द ब्लैंक्स रैन टुडे। तो यहाँ पर दोस्तों जो आंसर होगा वो हो जाएगा कैन। संभावना के लिए कैन का यूज़ हो जाएगा। चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द टेंस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। दे वेंट टू मार्केट। यहाँ पर देखिए जो स्ट्रक्चर बन रहा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म बन रहा है प्लस ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो ऐसी स्थिति में पास्ट इंडेफिनिट होगा। यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है, पास्ट सिंपल का स्ट्रक्चर है, तो आंसर बी हो जाएगा यहाँ पर। आगे देखिए द वर्ड इज जम्प्ड ऑप्टिमर, चूज़ द करेक्ट वर्ड। तो यहाँ पर हो जाएगा मेंटर हो जाएगा दोस्तों। सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 21 का सी हो जाएगा। आगे देखते हैं द रैमिंग वर्ड फॉर हाई। हाई का टाई हो जाएगा। सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे करेक्ट इंटोनिम्स ऑफ द वर्ड स्टेट इज। तो स्टेट जो है उसका इंटोनिम्स हो जाएगा दोस्तों फ्रेश हो जाएगा, विरुद्धार्थी जो है। यहाँ पर माई फिल इन द ब्लैंक्स ब्रदर ओबेसली इज फिल इन द ब्लैंक देन मी। तो यहाँ पर जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ए, एल्डर ओल्डर। ये आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवर्ब। तो एडवर्ब जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर वो हो जाएगा हमारा ब्यूटीफुली हो जाएगा। एडवर्ब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ब्यूटीफुली हो जाएगा। सी आंसर होगा। फिल इन द ब्लैंक देयर इज़ नॉट फिल इन द, यहाँ पर दिया है अगला क्वेश्चन देयर इज़ नॉट फिल इन द ब्लैंक वाटर इन द बॉकेट। तो यहाँ पर दोस्तों आंसर हो जाएगा बी, मच। वाटर है, मिल्क है, इसके लिए हम हाउ मच, हाउ मैनी जो है जिसको हम काउंट कर सकते हैं, है ना, उसको हम यूज़ करते हैं। लेकिन हाउ मच जो है जैसे ऑयल हो गया, वाटर हो गया, मिल्क हो गया, इसके लिए हम जिनको हम लीटर में नापते हैं उनके लिए जो है हाउ मच का यूज़ किया, मच का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा। ही सैड जया इज़ डांसिंग द इनडायरेक्ट स्पीच इज़। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच जो है वो हो जाएगा दोस्तों ए। ही सैड दैट, दैट से दोनों सेंटेंस जुड़ जाएंगे। और यहाँ पर देखिए जो सेंटेंस है जया इज़ डांसिंग वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों पास्ट कंटिन्यूअस में। तो पास्ट कंटिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है तो जया है ना, तो जो जया जो है जो थर्ड पर्सन है ना, किसी का नाम है, तो इसके लिए जो है जया सेम आ जाएगा नाम और फिर इसके जो है वाज आ जाएगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी पास्ट कंटिन्यूअस की। और आईएनजी फॉर्म तो उसमें भी रहता है, तो डांसिंग का डांसिंग ही होगा।
फिर दिया है द एलिफेंट फिल इन द ब्लैंक, तो किस प्रकार का साउंड होता है एलिफेंट का, तो होता है ट्रम्प्ट। यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे देखेंगे, राम किल्ड रावण, द पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस इज, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, राम ने रावण को मारा, अब इसी का जो है पैसिव वॉइस हमको बनाना है। तो कैसा हो जाएगा, जो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है रावण, वो यहाँ सब्जेक्ट बन जाएगा रावण, और यहाँ पर हो जाएगा वाज किल्ड बाय राम। इसका जो स्ट्रक्चर पूरा जो है इसको आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ पर वाज आ जाएगा और किल्ड का किल्ड ही रहेगा, क्योंकि यहाँ थर्ड फॉर्म यूज़ होता है, और वाय लग के जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, तो राम। तो यहाँ पर जो हिंदी में दी हम मीनिंग देखें इसकी, तो रावण मारा गया राम के द्वारा, इस प्रकार से हो जाएगा। द प्लूरल फॉर्म ऑफ डियर, तो यहाँ पर जो हिरण है डियर, उसके लिए जो है यदि हम प्लूरल देखें तो डियर ही होता है, तो यहाँ पर ए आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर जो आगे क्वेश्चन हम देख रहे हैं वो पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन है। पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन दोस्तों, तो इसको हम देख लेते हैं। पृथ्वी के भूपर्पटी भाग में पिघला हुआ चट्टानी पदार्थ ठंडा होकर बनता है। ऑन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ मॉल्टन रॉक मटेरियल आफ्टर सॉलिडिफिकेशन फॉर्म, तो यहाँ पर दोस्तों 31 का हो जाएगा, सी हो जाएगा आग्नेय, क्योंकि वो पूरा पिघला हुआ होता है और गर्म होता है, तो अग्नि शब्द उसमें छुपा हुआ है ना, पिघल के और वो ठंडा होकर के आग्नेय चट्टान बन जाती है दोस्तों, इसको ध्यान रखेंगे। और कायंत्रित में क्या होता है, जब अत्यधिक ताप और दाब की वजह से जो चट्टान है उसका स्वरूप बदल जाता है, जैसे चूना से संगमरमर बन जाना है ना, तो इस प्रकार से कायंत्रित चट्टान होती है, तो यहाँ पर आग्नेय होगा। जीवाणु तथा कवक है, बैक्टीरिया एंड फंगी आर, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा डी हो जाएगा, डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। उत्पादक हो जाएगा, अपघटक हो जाएगा, उपभोक्ता हो जाएगा। वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है, विच गैस इज़ फाउंड इन द लार्जेस्ट अमाउंट इन एटमॉस्फेयर, तो क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन पाई जाती है, लगभग 78% पाई जाती है। 20.6 मतलब 21% ऑक्सीजन पाई जाती, 0.03 पाई जाती कार्बन डाइऑक्साइड। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 3 में से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है हर बार, तो बी यहाँ आंसर हो गया। कुनैन नामक दवा बनाई जाती है, कुनैन मेडिसिन इज़ मेड ऑफ, तो कुनैन नामक दवा बनाई जाती है सिनकोना वृक्ष से बनाई जाती है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी, यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा दोस्तों। और जो कुनैन जो दवा होती है वो मलेरिया की दवा होती है, इसको भी ध्यान रखेंगे, मलेरिया में काम आती है। खगोलीय विद्या का वर्णन किस वेद में है, विच वेदा डिस्क्राइब एस्ट्रोलॉजी, तो कौन से वेद में है दोस्तों, वो आपको मिलेगा ऋग्वेद में मिलेगा। 4 वेद होते हैं। आगे देखते हैं, पृथ्वी की सबसे बाहरी एवं ऊपरी परत जो क्या कहते हैं, व्हाट इज़ द आउटर एंड अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ कॉल्ड, तो क्या कहा जाता है दोस्तों, उसको भूपर्पटी कहा जाता है, ऊपर की ही परत होती है तो उसको कहा जाता है भूपर्पटी। अगला देख रहे हैं दोस्तों, वनों का पर्यावरणीय लाभ क्या है, तो यहाँ पर इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट इज़, तो क्या होगा दोस्तों, पर्यावरणीय लाभ, कार्बन डाइऑक्साइड व ऑक्सीजन में संतुलन होगा, तापमान में कमी और प्रदूषण पर रोक, तो सभी जो है हमारे लाभ होते हैं वनों की वजह से, है ना, अच्छी वर्षा भी होती है। तो 37 का हो जाएगा डी। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, बंद कमरे में कोयला जलाने पर कमरे में कौन सी गैस की मात्रा अधिक होगी, विच गैस इज़ इमिटेड मोर बाय बर्निंग कोल इन द क्लोज्ड रूम, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, सी यहाँ पर आंसर होगा। आगे, किस पुस्तक में संकट अपन स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है, विच बुक कीप्स द रिकॉर्ड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए रेड डेटा बुक में ऐसे पेड़ पौधे या फिर ऐसे जंतुओं के बारे में रिकॉर्ड रखा जाता है जो विलुप्त प्राय हो रहे हैं, मतलब एकदम संकट में हैं, उनकी प्रजाति बहुत कम बची है, तो रेड डेटा बुक में होता है, तो डी यहाँ पर आंसर हो जाएगा, लगभग हर बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है।
आगे देखेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द के उपयोग का श्रेय दिया जाता है। द टर्म इकोसिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय, तो किसको दिया जाता है दोस्तों? टेंसले को दिया जाता है। यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा, टेंसले, पारिस्थितिकी तंत्र। आगे देखेंगे, संचारणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक, द मेन फैक्टर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ इज़, तो इसका जो है यहाँ मक्खी हो जाएगा दोस्तों, घरेलू मक्खी हो जाएगा। घरेलू मक्खी की वजह से बहुत सारे रोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैल जाते हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से जीव को किसानों का मित्र कहा जाता है? विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फ्रेंड ऑफ फार्मर्स, तो जो केंचुआ होता है दोस्तों, अर्थवूम जो होता है, उसको हम बोलते हैं किसानों का मित्र, क्योंकि मिट्टी को पलटने में बहुत ही सहायक होता है और इससे बनने वाली जो खाद होती है वर्मी कंपोस्ट होती है, वो खाद जो है बहुत ही उर्वरक होती है। आगे देखते हैं, ऊर्जा का प्रवाह है, एनर्जी फ्लो इज़, तो एनर्जी का जो फ्लो होता है वो होता है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी यहाँ पर आंसर होगा, जिसमें सूर्य का प्रकाश को ग्रहण करते हैं हरे पौधे, और हरे पौधे को खाता है कौन? जो शाकाहारी जंतु वो, और शाकाहारी जंतुओं को मांसाहारी जंतु खाते हैं, और फिर इसके बाद अपघटक होते हैं, तो सी यहाँ पर आंसर होगा। भारत के प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी हैं फार्मर इंडियन आर्थियोलॉजिस्ट कौन है? तो वो है दोस्तों डॉक्टर सलीम, पक्षी विज्ञानी भारत के हैं। आगे देखते हैं, तो यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, डॉक्टर सलीम अली। पृथ्वी का सबसे बाहरी परत जहाँ मानव रहते हैं उसको कहते हैं द आउटमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ वेयर ह्यूमन बीइंग लिव इज कॉल्ड, तो क्या कहते हैं दोस्तों? उसको कहा जाता है स्थल मंडल कहा जाता है, आंसर हो जाएगा डी। आगे देखते हैं, जहाज महल कहाँ स्थित है? यहाँ पर जनरल नॉलेज से संबंधित क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। वेयर इज़ जहाज महल लोकेटेड, तो जहाज महल आपको मिलेगा दोस्तों मांडव में देखने को मिलेगा, मांडव में, जहाँ परमार वंश की राजधानी भी रही है ना। और यहाँ पर हिंडोला महल आपको देखने को मिलेगा, जहाज महल देखने को मिलेगा, है ना, बहुत सारे यहाँ पर महल हैं। और धारा नगरी जो थी परमारों की राजधानी भी थी, यहीं पर भोजशाला नाम की एक विश्वविद्यालय भी था। आगे देखते हैं, सन 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द ब्रह्म समाज इन 1828, तो राजा राम मोहन राय ने करी थी दोस्तों, और राजा की उपाधि इनको मिली थी अकबर द्वितीय ने दिया था दोस्तों, जो मुग़ल सम्राट था उसने दिया था। आगे देखेंगे, यहाँ पर हम देख रहे हैं दोस्तों, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस भाग से गुजरती है? द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच पार्ट ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश जो है के मध्य से होकर के जाती है कर्क रेखा, और 14 ज़िलों को कवर करती है दोस्तों, 14 ज़िलों से होकर के जाती है, तो मिडिल मध्य से होकर के गुजरती है कर्क रेखा, इसको ध्यान रखेंगे, और 14 ज़िलों को से होकर के जाती है। आगे देखेंगे, धुआंधार जलप्रपात कहाँ स्थित है? वेयर इज़ धुआंधार फॉल सिचुएटेड, तो जबलपुर में स्थित है, जो भेड़ा घाट जबलपुर में, वहीं पर जो है धुआंधार जलप्रपात है, इसको ध्यान रखेंगे। सहस्त्रधारा जलप्रपात आपको देखने को मिलेगा, वो मिलेगा महेश्वर के पास, खरगोन ज़िले में आपको देखने को मिलेगा। आगे देखेंगे हम, किस खेल को मध्य प्रदेश का राज्य खेल माना जाता है? विच स्पोर्ट्स इज़ रिलेटेड एज द स्टेट स्पोर्ट्स ऑफ एमपी, तो दोस्तों मलखम्ब है, और 2013 को जो है घोषित किया गया है, प्रभात जोशी पुरस्कार दिया जाता है मलखम्ब के लिए, इसको भी ध्यान रखेंगे। और 2013 को जो है राजकीय खेल घोषित किया गया है मलखम्ब को, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा क्रिकेटर मध्य प्रदेश से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेटर रिलेटेड इन एमपी, तो नरेंद्र हिरवानी जो है वो मध्य प्रदेश से रिलेटेड रहे हैं दोस्तों, इसको ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, मध्य प्रदेश की औद्योगिक नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? विच सिटी इज़ नोन एज
इंडस्ट्रियल सिटी ऑफ एमपी, तो इंदौर को जाना जाता है। मिनी बॉम्बे भी इसको कहा जाता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति सबसे बड़ी जनजाति है? विच ऑफ द बिगेस्ट ट्राइब्स इन एमपी, तो भील जनजाति जो है सबसे बड़ी जनजाति है दोस्तों। और धार, अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, खरगोन में भील जनजाति पाई जाती है और इनका प्रमुख त्यौहार होता है भगोरिया, इसको ध्यान रखेंगे। और सबसे बड़ी जनजाति है दोस्तों भील जनजाति। निमाड़ी का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, फेमस फोक डांस ऑफ निमार इज़, तो यहाँ पर हम देखते हैं जो फोक डांस है निमाड़ी का वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर गणगौर, आंसर हो जाएगा बी, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है? विच रिवर इज़ कॉल्ड द गंगा ऑफ मध्य प्रदेश, तो दोस्तों बेतवा नदी है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बेतवा नदी को जो है मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है नर्मदा नदी को, है ना। तो यहाँ पर आंसर हो रहा है बेतवा नदी। बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? रायसेन के कुमरा ग्राम से निकलती है दोस्तों, इसको ध्यान रखेंगे। चचाई प्रपात किस नदी पर निर्मित है? चचाई फॉल इज़ क्रिएटेड बाय द रिवर, तो कौन सी रिवर पे है? बीहड़ नदी पे है दोस्तों चचाई जलप्रपात, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ऊंचा जलप्रपात है। तो 56 का डी यहाँ पर आंसर हो जाएगा, बीहड़ नदी। राजा भोज का संबंध है परमार वंश से है दोस्तों। और इनकी जो राजधानी थी, तो इनकी जो राजधानी थी वो धार थी, जिसको धारा नगरी कहते हैं। इन्होंने भोजशाला का निर्माण कराया था धार में, जो कि एक विश्वविद्यालय था। और भोजपुर का जो शिव मंदिर है उन्होंने ही निर्माण कराया था भोपाल शहर, और जो वहाँ पर बड़ी झील है उसका निर्माण भी राजा भोज द्वारा कराया गया था। परमार वंश ध्यान रखेंगे। श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना किस जिले में है? श्री सिंगाजी थर्मल पावर प्रोजेक्ट इज़ लोकेटेड इन, तो दोस्तों खंडवा ज़िले में है। और यहाँ पर जो है सिंगाजी का मेला भी लगता है, खंडवा से रिलेटेड है, तो खंडवा में है, ये आंसर हो जाएगा। जी में खोजी गई बुंदेर हीरा खदान किस बक्सवाह किस ज़िले में है? रिसेंटली डिस्कवर्ड द बुंदेर डायमंड माइन बक्सवाह इन द डिस्ट्रिक्ट, तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। पन्ना जो है, पन्ना में हीरा पाया जाता है, और एमपी में सबसे ज़्यादा हीरा जो है उत्पादन करने वाला राज्य है दोस्तों। और जो बक्सवाह जो है वो आपको मिलेगा छतरपुर में। मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो फाउंडेशन डे ऑफ एमपी, तो 1 नवंबर है दोस्तों। 1 नवंबर 1956 को जो है मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। और तो इसी और 2000 में जो है तो छत्तीसगढ़ अलग हुआ था दोस्तों, और इसका स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। इसके क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं दोस्तों। विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है, द फिलामेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ मेड ऑफ, तो टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है फिलामेंट। आगे देखते हैं आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो यहाँ पर सदैव जो है बराबर होता है दोस्तों। आपतन कोण परावर्तन के सदैव जो है बराबर होगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। हैजा रोग होता है, कॉलरा डिजीज़ इज़ काज्ड, तो किस कारण से होता है दोस्तों? कॉलरा जो हैजा रोग है प्रदूषित पानी और भोजन की वजह से होता है, और इसका आंसर हो जाता है जीवाणुओं के द्वारा होता है दोस्तों, आंसर हो जाएगा ए। तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है, एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज इज़, तो नवीकरणीय जो फिर से हम उसको प्राप्त कर सकते हैं, कोयला, पेट्रोलियम, एलपीजी एक बार जल गया तो इसको हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इनको जो है फिर से हम प्राप्त कर सकते हैं। जल ऊर्जा हो गया, तो यहाँ सौर ऊर्जा जो है नवीकरणीय में आ जाएगा दोस्तों, डी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे निम्न में से किस तत्व का नाम संस्कृत भाषा से लिया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत लैंग्वेज, तो यहाँ पर दोस्तों 65 का आंसर हो जाएगा। जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जस्ता, डी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और यदि आपको ऐसा कन्फ्यूज़न लग रहा है और आपको सही उत्तर मालूम है तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन, तो चैडविक ने की है दोस्तों न्यूट्रॉन की खोज, इसका आंसर हो जाएगा सी।
1932 में खोज करी है, 1932 में। सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है? व्हाट इज़ द इन्फिनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी इन द सन? तो दोस्तों किस वजह से है सूर्य में असीमित ऊर्जा? तो नाभिकीय संलयन की वजह से, हाइड्रोजन और हीलियम का यहाँ पर संलयन लगातार होते रहता है, न्यूक्लियर फ्यूज़न की वजह से। तो ए यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? विच वन इज़ द लार्जेस्ट प्लानेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम? तो यहाँ पर दोस्तों बृहस्पति सबसे बड़ा है। बृहस्पति, जुपिटर जो है सबसे बड़ा उपग्रह है। और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सबसे ज़्यादा उपग्रहों वाला ग्रह, तो वो शनि है, इसमें वलय भी पाया जाता है। और सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो वो बुध है। और पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह की बात करते हैं तो शुक्र है। पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है शुक्र को। भोर का तारा, सांझ का तारा जो है शुक्र को कहा जाता है। लाल ग्रह कहा जाता है मंगल को, नीला ग्रह कहा जाता है पृथ्वी को। आगे देखेंगे, विद्युत बल, विद्युत विभव की इकाई है यूनिट ऑफ विद्युत पोटेंशियल। तो यहाँ पर दोस्तों आंसर हो जाएगा वोल्ट। यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी। स्वतंत्रतापूर्वक लटकने पर चुंबक किस दिशा में ठहरता है? तो उत्तर दक्षिण में ठहरेगा हमेशा। और हमेशा ये चुंबक को कितने भी छोटे छोटे कण में आप बांट दीजिए, हमेशा उसमें दो ध्रुव रहेंगे दोस्तों, उत्तर और दक्षिण, नॉर्थ और साउथ। आगे देखेंगे, सौर मंडल में कुल ग्रहों की संख्या कितनी है? तो नंबर ऑफ प्लानेट कितने हैं? तो दोस्तों यहाँ पर है 8 है। पहले 9 हुआ करते थे। प्लूटो को जो है क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में रखा गया है 2008 में, उसको अलग कर दिया गया है ग्रहों की श्रेणी से। तो आंसर हो जाएगा सी 8। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। तो उपग्रह जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक होते हैं जो नेचुरल होते हैं, और एक कृत्रिम होते हैं, आर्टिफिशियल होते हैं, है ना। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं हम, एकमात्र उपग्रह है पृथ्वी का, वो है चंद्रमा है। कोशिका का ऊर्जा घर होता है पावर हाउस ऑफ द सेल इज़। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है दोस्तों। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का पावर हाउस कहा जाता है या ऊर्जा घर कहा जाता है। तारों की दूरियों को मापा जाता है डिस्टेंस ऑफ स्टार्स इज़ मेजर्ड बाय। तो प्रकाश वर्ष से मापा जाता है दोस्तों। खगोलीय दूरी वगैरह मापने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है। तो दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष, इसको भी ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है। आगे देखेंगे, एक धातु का गोला जो समानांतर दर्पणों में के मध्य रखा है तब बनने वाले कुल प्रतिबिंबों की संख्या होगी। तो यहाँ पर दोस्तों 75 का डी हो जाएगा, अनंत बन जाएंगे, अनंत इमेज बन जाएगी दोस्तों, इन्फिनाइट बन जाएंगे, है ना। आगे देखते हैं, निम्न में से किस धातु का उपयोग खाद्य सामग्री को लपेटने में किया जाता है? तो रैपिंग फूड जो है, इसको खाद्य सामग्री को जो लपेटते हैं वो होता है दोस्तों एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की जो है पन्नी होती है वो, उसमें लपेटा जाता है खाद्य पदार्थ को। सूर्य का प्रकाश कितने रंगों में विभक्त होता है? हाउ मैनी कलर्स आर देयर इन सन रेज? हाउ मैनी कलर्स आर देयर इन सन रेज? तो दोस्तों कुल कलर होते 7 कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं, कौन सा ग्रह भोर का तारा नाम से जाना जाता है? विच प्लैनेट इज कॉल्ड द स्टार ऑफ डाउन? तो शुक्र को कहा जाता है दोस्तों भोर का तारा, सांझ का तारा, बी आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ब्रेल पद्धति किस व्यक्तियों के लिए उपयोगी है? ब्रेल सिस्टम इज़ यूजफुल फॉर। तो दृष्टिबाधित होते हैं दोस्तों, है ना, दिव्यांग श्रेणी में जो दृष्टिबाधित आते हैं उनके लिए होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो शब्द यूज़ हुआ है चाक्षुष विकृत युक्ति व्यक्तियों के लिए, तो यहाँ पर ए आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, कौन सा गुण धातुओं में नहीं पाया जाता? विच प्रॉपर्टी डज नॉट एग्जिस्ट इन द मेटल्स? तो चमक होती है, तन्यता भी होती है, इसमें तार वगैरह बनाए जाते हैं, चालकता भी होती है, इसमें करंट प्रभावित होता है, लेकिन भंगुरता नहीं होती दोस्तों। आंसर जो है अधातुओं का गुण होता है भंगुरता, लेकिन धातुओं का गुण नहीं होता भंगुरता। तो यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर मैथमेटिक्स के क्वेश्चन यहाँ पर हम देख रहे हैं। मैंने पिछले सालों में जो वीडियो बनाए हैं दोस्तों,
उसमें इसको कवर कर लिया है। तो आप मेरे मैथ्स के जो भी वीडियो आपको मिल रहे हैं ज़रूर देखिए, आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। यहाँ पर अब हम आंसर देखेंगे, क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए बहुत टाइम लगेगा। पिछले जो भी वीडियो मैंने मैथ्स के बनाए उसको देख लीजिए, तो उसमें आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर 81 का जो आंसर हो जाएगा, देखिए शंकु की त्रिज्या ऊंचाई का सूत्र होता है, तो यहाँ पर होता है L = √h² + r²। यहाँ पर ए आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे 25 विद्यार्थियों में 72 विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं, कितने विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते। तो यहाँ पर 82 का बी आंसर हो जाएगा, 28% हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा बी। समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 4608 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इसका आधार 64 सेंटीमीटर हो तो ऊंचाई होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, 72% होगा। एक टीवी को 5000 में खरीदा एवं उसे ₹4000 में बेच दिया गया, तब हानि प्रतिशत होगा। तो 84 का हानि प्रतिशत में जो दिया है वो 20% है दोस्तों। आगे देखेंगे, यदि x और y दो अंकों वाली दी गई एक संख्या में क्रमशः इकाई और दहाई के अंकों हैं तो बनने वाली संख्या होगी। तो यहाँ पर जो संख्या बनेगी दोस्तों 10 इंटू दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक होता है, तो यहाँ पर जो बन जाएगा वो हो जाएगा हमारा डी बनेगा दोस्तों। यहाँ पर दिया गया है 3x + √4 = 11, तो x की वैल्यू होगी। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो 3x हो जाएगा और प्लस 4 √4 हो जाएगा 2 = 11। इधर जो है 11 - 2 हो जाएगा और 3x, तो 9 यहाँ हो जाएगा, x बराबर 9/3 हो जाएगा। तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा 3 होगा दोस्तों। 86 का जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा 3। आगे देखते हैं, जो 87 वाला है उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 49 हो जाएगा। इसको ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, यहाँ पर चित्र दिया गया है। यहाँ पर ए में एंगल बन रहा है 72, तो सी में एंगल कितना बनेगा। तो 88 का सी में भी उतना ही एंगल बनेगा। समानांतर जो कोण होते हैं वो इक्वल होते हैं दोस्तों, आमने सामने के कोण जो है इक्वल होते हैं समानांतर चतुर्भुज में। इसको ध्यान रखते हुए यहाँ पर 72 हो जाएगा। यहाँ पर गुणनखंड वाले सवाल दिए, x² + 12x + 36 का एक गुणनखंड x + 6 है। तो दूसरा जो फैक्टर होगा गुणनखंड होगा तो वो हो जाएगा दोस्तों x + 6 होगा दूसरा वाला। तो यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों, वॉशिंग मशीन 21,000 में खरीदी गई, 8% वार्षिक दर से उसका मूल्य का अवमूल्यन हो गया। 1 वर्ष बाद वॉशिंग मशीन का मूल्य होगा। तो 90 का जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। कम हो जाएगा दोस्तों, इसका रेट 19,320 हो जाएगा। 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर एक शीर्ष आने की प्रायिकता होगी। तो दोस्तों सिक्कों में 2 पहलू होते हैं, हेड और टेल होते हैं, और हम उछाल रहे हैं सिक्के को। तो यहाँ पर 91 का डी हो जाएगा। 2 सिक्के हैं दोस्तों और एक शीर्ष आने की प्रायिकता की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी। आगे देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से 2 कोण एक दूसरे के समपूरक कोण हैं, तो कोण होंगे। समपूरक कोणों का योग 180 अंश होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा। 135 और 135 अंश और 45 अंश हो जाएगा। योग करेंगे 180 अंश हो जाएगा। योग करके देख लेंगे हम, तो टोटल 180 अंश किसका हो रहा है, तो वो समपूरक कोण हो जाएगा दोस्तों, समपूरक कोणों का योग। आकृति में x अंश का मान, तो जहाँ पर x दिया गया है 93 का, वहाँ पर c आंसर हो जाएगा, 110 अंश हो जाएगा, c आंसर होगा। 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती हैं, तो यहाँ पर 94 का अपरिमित होती हैं, इन्फिनाइट होती हैं। आंसर ए हो जाएगा। यहाँ पर जो आंसर दिया 95 को जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 2/3, डी आंसर निकल के आएगा इसका। यहाँ पर जो आयु वाला सवाल दिया गया है, मोहन की माँ की वर्तमान आयु x + 10 है वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद माँ की आयु होगी। तो यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे।
तो 96 का जो आंसर हो जाएगा, देखिए 5 वर्ष बाद तो 5 प्लस और हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 15, 10 की जगह, तो आंसर हो जाएगा x + 15 हो जाएगा। तो बी यहाँ पर आंसर निकल के आ जाएगा। आगे देखते हैं, एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है। डायरेक्ट पूछ लिया गया क्वेश्चन है। तो 360 अंश होते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों के योग 180 अंश होते हैं। यहाँ पर आंसर है 360 है। यहाँ पर 0.00001 का वर्गमूल है, तो आंसर हो जाएगा 0.001। तो 98 का आंसर हो जाएगा बी। आगे देखेंगे, दो पूर्ण संख्याओं का अंतर 66 है। इन दोनों संख्याओं का अनुपात 2:5 है। तो ये संख्याएं कौन सी होंगी। तो यहाँ पर 99 का आंसर ए हो जाएगा। रेशियो आप देख लेंगे तो 2:5 आ जाएगा यहाँ। और टोटल अंतर देखेंगे दोनों में तो 66 का है। 12,600 रुपये का 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज होगा। सॉल्व करेंगे, सूत्र या फार्मूला लगा देंगे चक्रवृद्धि ब्याज का, तो निकल के आ जाएगा 2646। सी आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आज हमने पूरे 100 क्वेश्चनों को सॉल्व किया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपके थैंक यू सो मच।